यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर है, ठीक है। यूपी पीसीएस का अभी तक हम लोग दृष्टि का देख रहे थे, राइट। दृष्टि का करीब 9 टेस्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। और पार्ट 2 उसका कराना है, वो करा दूंगा, राइट। और यहाँ पर देखेंगे ध्येय इसका लेटेस्ट टेस्ट एकदम आया है, राइट है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर यहाँ पर आपका 17 रहेगा ये, राइट। जो भी लेटेस्ट टेस्ट आएगा वो मैं पहले कराऊंगा, और उसके बाद जो पहले कराएंगे, जैसे 17 करा रहा हूँ अभी, जब उससे पहले करेगा 16, ठीक है, 16 करा दूंगा। अभी जो आएगा 18, फिर 18 कराऊंगा, ठीक है। तो और 15 कराऊंगा। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर कराऊंगा जो पहले आते रहेंगे, राइट। जो भी लेटेस्ट में आ रहे हैं वो, और उससे पहले के बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं क्या है। ये देखो आपका जो पेपर है फुल लेंथ का होगा, जितना पूरा हमारा सिलेबस है फुल लेंथ पेपर होगा। तो क्वेश्चन 1 से यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब लिखा हुआ है, राइट। सितंबर, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है सितंबर का करंट अफेयर्स भी कवर होगा आपका, और यहाँ पर जो आपका टेस्ट कोड नंबर यहाँ पर सब दिया हुआ है, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, इसमें बोला विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है यह भारत जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, भारत की जनसंख्या 24% हिस्सा 0 से 14 वर्ष, ठीक है, मतलब हमारे 14 वर्ष तक की जो उम्र है उसके बीच में है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या कोष है, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष UNFPA, उसके द्वारा पर रिपोर्ट जारी की गई थी, राइट। उसमें ये बताया गया था दोनों बातें। तीसरी बात क्या है, भारत में पुरुषों और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा 71 और 74 वर्ष है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे करेक्ट हैं, और ये तीसरा भी करेक्ट है। तो सही पूछा है, कौन सा सही होगा, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से डी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी जो आपके फर्ग्यूसन है, इसके T20 विश्व कप 2024 में 4 मेडल फेंककर 3 विकेट झटकने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कनाडा के साद बिन जफर T20 क्रिकेट संस्करण 4 ओवर मेडल फेंककर 2 विकेट हासिल करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो लॉकी ने पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ T20 विश्व कप 2024 में ये कारनामा किया था तथा कनाडा के जो साथ थे उसने ये उपलब्धि 2021 में पनामा के खिलाफ एक जो T20 था उसमें मैच में हासिल की थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएंगे। सी हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने जून 2024 में इन्वेस्ट इंडिया जो के साथ एक जिला उत्पाद लाभधारक है हमारा, उसके बीच वित्तीय समावेशन है उसके लिए समझौता किया है, राइट। तो कौन सा होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा आंसर 3 का बी, भारत पे, ठीक है। जो हम यहाँ से हमारा भारत पे ने जून 2024 में इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक उत्पाद जो लाभधारक उसके बीच वित्तीय समावेशन के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, अनामिका राजीव, ठीक है। बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये अनामिका जो राजीव है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। पांचवा है, भारत की किस महाकाव्य की पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया, राइट। करेक्ट आंसर पांचवें का हो जाएगा हमारा रामचरितमानस, ठीक है। ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं यहाँ से। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने मई 2024 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है, ठीक है। करेक्ट आंसर छठवें का हो जाएगा हमारा इटली। किसने नहीं दिए, इटली ने यहाँ पर मान्यता नहीं दी है। अगला है, इटोको पॉइंट से आप क्या समझते हैं। इटोको पॉइंट है, ये क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो, नासा ने जो हमारे पेसिवियरेंस रोवर है उसने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों को एक मध्य रहस्य सफ़ेद पत्थर यहाँ पर देखा जिसे इकोटो पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा सातवें का क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के मध्य पाया गया एक सफ़ेद रंग का पत्थर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में किसे शामिल, यहाँ पर 100वां देश कौन सा बना हुआ है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना है, क्योंकि जब एक बार यहाँ पर पहला सदस्य बना था हमारा पहला भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, तो पहली जो यहाँ पर बैठक थी इसकी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो भी यहाँ पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। तो ये भी हमारा जो 100वां देश बना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आठवां हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से पराग्वे, ठीक है। क्या होगा, पराग्वे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो, वैश्विक शांति 2024 है, इसमें बांग्लादेश की रैंक कितनी थी, 93, ठीक है। यह भारत से उच्च स्थान रखता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा 9वें का जो डी स्टेटमेंट है ये हमारे यहाँ पर गलत होगा। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश
का स्थान भारत से नीचे है, नीचे नहीं है ऊपर है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा डी। 10वां नंबर है 21 मई 2024 को बाली में आयोजित एक 10वां विश्व जल मंच की थीम क्या थी, ठीक है, थीम क्या है या क्या थी, ठीक है, करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा। इसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल, ठीक है, तो हमारा 10वें जो विश्व जल मंच सम्मेलन था उसमें आधिकारिक थीम यहाँ पर ये दी गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है 11 में आपको ये बताना है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये पहला क्या ख्वाजा चिश्ती गरीब नवाज, ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा निजामुद्दीन औलिया, ये भी आपका करेक्ट है, भारत का सादी। सिजारुद्दीन उस्मानी आईना हिंद, ये भी करेक्ट है। शेख अब्दुल कादरी जिलानी शेख उल हिंद, ये गलत है आपका, ठीक है, इसकी जगह क्या होगा यहाँ पर जो हमारे शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती की उपाधि शेख उल हिंदी थी, न कि शेख कादरी जिलानी की, ठीक है। जो जिलानी साहब थे पिराने पीर महबूब एज सुबहानी पीर दस्तगीर आदि उपाधियों से जाने जाते थे, तो यहाँ पर शेख उल हिंद नहीं होगी इनकी। एलोरे की गुफाओं के शैलचित्र किन धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, करेक्ट आंसर 12 का हो जाएगा हमारा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को करते हैं, ठीक है, तो सी हमारे यहाँ से इसका 12 का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है सारनाथ सिंह स्तंभ के अध्यस्थल किन किन पशुओं की कृतियाँ यहाँ पर उत्कीर्ण की गई हैं, राइट, करेक्ट आंसर हमारा जो 13 है इसका हो जाएगा, ये की गई हैं गज, अश्व, बैल और सिंह, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे किस की गई हैं 4 यहाँ पे की गई हैं, ठीक है, तो आंसर हमारा 13 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अश्व दे रहा है, अश्व में क्या होता है घोड़ा, ठीक है, इसको लेके यहाँ पर 12 बजे यूपीएससी ने और जो पेपर था हमारा लैंग्वेज हिंदी का वहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का आंसर होगा दाखिल दरवाज़ा बोला है नदिया, ठीक है, तो दाखिल दरवाज़ा हमारा मालदा के प्राचीन शहर गौर में है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, नदिया में नहीं होगा। 15 निम्नलिखित में से किनमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तित के विषय का उल्लेख किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा 15 का आंसर हो जाएगा आपका, ये किया गया तारीख़ फिरोजशाही, ठीक है, और किसमें किया गया और किया गया यहाँ पर आपका ये फुतु उस सलातिन, राइट, तो हमारा 1 और 4 यहाँ से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, इस नंबर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली में धूप और घड़ी और जल घड़ी स्थापित यहाँ पर करवाई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा यहाँ पर ये स्थापित कराया गया, ठीक है, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक मीनार पर धूप घड़ी, ठीक है, वो जल घड़ी यहाँ पर, जिसके मत क्या है सही सूचना यहाँ पर क्या दी जाती थी। 17 नीचे हड़प्पा सभ्यता का पतन और कारणों का उल्लेख करने वाले विद्वान का संदर्भ, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब इनमें से जो दिया है कौन सा यहाँ पर गलत सम्मिलित कर रहा है, ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 17 का जलवायु परिवर्तन, बोला KUR केनेडी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है, यह विचार ऑरेल स्टीन और अमलानंद घोष का है, न कि मिस्टर केनेडी ये, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 18 नंबर 18 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्वनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाकर देश को एक मानवीय रूप दिया, ये स्वदेशी कला और जनता की चित्रकला को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, ठीक है, हमारा 18 का क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इस आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति ने 12 साल बहुसंख्यक जो मुसलमान थे उन्हें किसानों को आंदोलन के लिए यहाँ पर प्रेरित किया था, राइट, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों बातें क्या है हमारी एकदम सही है, पूछा कि कौन सा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर निम्नलिखित में से किसने स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण जो से उससे मुक्त करना स्वतंत्रता से प्रभावित किया था, करेक्ट आंसर हमारा 19 का हो जाएगा, ये किया था हजरत मोहानी, ठीक है, हजरत मोहानी ने स्वराज को सभी प्रकार के जो विदेशी नियंत्रण थे उससे मुक्त स्वतंत्रता के रूप में यहाँ पर इसे परिभाषित किया था, ठीक है, बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 20 नंबर निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित बताना है कौन सा यहाँ पर एक सही सुमेलित कर रहा है, राइट, करेक्ट आंसर हमारा 20 का हो जाएगा आपका, ये देखो मैच कर देते हैं, विविल टामसक ये कटक वो है जो अटलांटिक महासागर, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है। अगला जो हमारे एम्स्टर्डम कटक है ये हिंद महासागर, सोलोमन कटक जो हमारे प्रशांत महासागर, और ये सभी देखो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या एकदम करेक्ट है, ये सभी तीनों क्या एकदम मैच कर रहे हैं सही से, ठीक है, कटक और महासागर। 21 जब तक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित जाती है कौन सी है वो, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगी ये है हमारी आवृत्ति जब ध्वनि तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो क्या है, ये आवृत्ति हमारी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। और जबकि ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य क्या बदल जाती है, आवृत्ति में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 22 नंबर का हो जाएगा। यहाँ से आपका ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, धुरिया, ठीक है। धुरिया जो नृत्य है बुंदेलखंड की कुम्हार जाति जो है उसकी द्वारा स्त्री वेश में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। घीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर यहाँ पर किया जाने वाला नृत्य है ये, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीर और जो यादव हैं उसमें नटवरी नृत्य यहाँ पर प्रचलित होता है, ठीक है। ये भी आपको नटवरी वाला भी याद रखना है, ठीक है। और जो कर्मा है, कर्मा बचा, कर्मा जो होगा ये नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सभी यहाँ पर हमने बता दिया आपको क्या है। तो हमारा जो 22 का आंसर होगा ये हो जाएगा ए। 23, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था, ये कहा जाता है। करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा आंसर पाशुपत संप्रदाय को यहाँ पर क्या बोलते थे, पंचार्थिक कहते थे इनको, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पाशुपत संप्रदाय है इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। किसने की थी? लकुलिस ने। ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है। पाशुपत सूत्र इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ था, ठीक है। 24 देखते हैं। 24 में अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभिकथन देखते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1964 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 24 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देखो पहली बात तो ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट हुआ या नहीं, तो मैं स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। अब ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो एक दोनों की दूसरे की व्याख्या करना है क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर संसद के बारे में बात यहाँ पर की जा रही हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 22 हो गया, 24 हो गया। 25 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा 25 इसका हो जाएगा। अग्रणी बैंक योजना 1977, ठीक है। तो हमारा जो अग्रणी बैंक योजना है ये 1969 में की गई थी, 1969 में, 1977, ये गलत हो जाएगा। 26 अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो 26 से क्या होगा, 26 का हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, राइट। तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब ये करेक्ट दोनों होगा, बताना व्याख्या करता है कि नहीं। देखो लोकलेखा समिति के बारे में यहाँ पर ही बात कर रहा है, लोकलेखा समिति के बारे में ये भी बता रहा है इसी को, ठीक है। लोकलेखा जो प्राक्कलन से लेके बता रहा है बात, और यहाँ पे भी इसी के बारे में आगे इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है, बता रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो दोनों बातें हमारी इसकी करेक्ट हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता का मापन किया जाए। करेक्ट आंसर यहाँ से 27 का हो जाएगा आपका ए, सापेक्ष या अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। तो हमारा 27 का क्या हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। हाइग्रोमीटर की सहायता से सापेक्ष जो अपेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं वह में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, राइट। वायुमंडल में तापमान वृद्धि के साथ सापेक्षिक आर्द्रता भी क्या है, बढ़ती जाती है। 28 कैमरा तथा दूरबीन में लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, राइट। करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा हमारा फ्लिंट कांच। किसका प्रयोग करते हैं, फ्लिंट कांच के यहाँ पर ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्रूक्स कांच है, क्रूक्स कांच के किस में करते हैं, ये धूप के चश्मे, ठीक है, धूप के चश्मे हैं। और जो पायरेक्स कांच है ये आपको जो प्रयोगशाला है, ठीक है, उसमें उपकरण और फार्मास्यूटिकल पार्ट्स में। और क्राउन कांच जो आपका चश्मा का लेंस है उसमें करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 28 का सी। 29 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 29 है, इसमें बोला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, राइट। देखते हैं इसको। यहाँ से देखो जो 29 है इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है इसका हेनरी वेंसिटार्ट बक्सर का युद्ध बोल रहा है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली तृतीय आंग्ल मराठा, ये भी हमारा करेक्ट है। तो क्या होगा, तीनों हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। चौथा हमारा गलत होगा। लॉर्ड एम्सहर्स्ट ये बोला आंग्ल जो नेपाल युद्ध ही है, ठीक है। तो हमारे 29 का जो गलत हो जाएगा यहाँ से आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड एम्सहर्स्ट जो एम्सहर्स्ट है ये यहाँ पर नहीं होगा।
अगला है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक घटना कहा था? करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा ए के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31, पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोसिस तथा नेक्रोसिस रोग किसके कारण होते हैं? करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा बी, ये स्मोक के कारण होते हैं। किसके? स्मोक। तो बी हमारे यहाँ से 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में जो हमारा क्लोरोसिस और नेक्रोसिस रोग है स्मोक के कारण फैलता है। जैविक सभ्यता, ठीक है, जैविक साम्यता स्थापित होती है कैसे? जो जैविक साम्यता हमारी है कैसे स्थापित होती है? जो जैविक साम्यता ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा क्या यहाँ पर उत्पादित होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 का सी। ठीक है। 33, कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? कार्बन चक्र में हमारा बैक्टीरिया है किस प्रकार की भूमिका को निभाता है? करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट, ये सभी में। ठीक है, कौन सा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 का स्थिरीकरण में। ठीक है, सभी मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन में CO2 का स्थिरीकरण, राइट। रासायनिक संश्लेषण में CO2 का स्थिरीकरण। तो तीनों में क्या है यहाँ पर? ये कार्बन चक्र बैक्टीरिया की यहाँ पर भूमिका निभाता है। 34, स्वच्छ विकास युक्ति UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा है उसकी किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? ये राइट, ये वर्णित है हमारा धारा जो हमारी 12 नंबर है इसके तहत। ठीक है, तो आंसर हमारा 34 का क्या हो जाएगा? 12 यहाँ से 12 या बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35, हेरिसेरा फोमीज से आप क्या समझते हैं? हेरिसेरा फोमीज से आप क्या समझते हैं? देखो, हेरिसेरा फोमीज सुंदरवन के मैंग्रोव में पाई जाने वाली एक मूल्यवान इमारती लकड़ी है। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ से इसका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, 36 में कौन सा सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा केंद्रीय जो प्रदूषण बोर्ड है हमारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हमारा द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। इसका गठन 1974 में जल निवारण नियंत्रण के अधिनियम के तहत 1974 में यहाँ पर किया गया था, ना कि यहाँ पर 2001 में। तो ये गलत हो गया, बाकी सब आपके यहाँ से करेक्ट होंगे। अगला देखते हैं 37 नंबर, वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, वायरस के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको, राइट। ये बोला है, इसमें देखो गलत स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले बी स्टेटमेंट है, ये तो सही है क्योंकि वायरस को रवेदार बनाया था, जिससे क्या इस रवि में मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट सी नंबर, ये हमारे यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी जंतु में RNA और DNA दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जहाँ जंतु वायरस में या RNA होता है और जो वहीं DNA होता है वहीं पादप वायरस में समानता पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की? राइट, करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा क्रिश्चियन आर्स्टेड। ठीक है, क्रिश्चियन आर्स्टेड ने की थी यहाँ पर, डी यहाँ से 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो भौतिक विज्ञानी हमारे थे इन्होंने यहाँ पर ये की थी। 39, टेडपोल का वयस्क रूप विकसित होकर मेढक बनना क्या कहलाता है? राइट, ये टेडपोल का मेढक बनना कायंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायंत्रण। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक ने निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा बी, श्री VV गिरी। ठीक है, जो यहाँ पर देखो 40 है, कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में VV गिरी को भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। और नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ये भी आपको याद रखना है, सी वाला स्टेटमेंट भी। तो आंसर हमारा 40 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 41, कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गार्डिकल मुखर्जी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया था, तो इनमें से कौन सी? ठीक है, करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा आपका केंद्र राज्यों के में जो वित्तीय सहायता है उसमें आवंटित करने में यहाँ पर इनको जो फॉर्मूला था इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था, राइट। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, सूरत विभाजन के पश्चात उदारवादी विचारों को जनता के पहुंचाने के लिए किस एक पत्र का पत्रिका स्थापित की गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से 42 का आपका हो जाएगा, आपका 42 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल। 43 है, एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है क्या? ठीक है, उसे समझा जाता है अल्प बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार या समय तक बेरोजगार। ठीक है, तो इसको बताते हैं। देखो, समान रूप से बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य करने से लगे होने से नहीं होता है। ठीक है, ये व्यक्ति जो कोई भी उत्पादन नहीं करना चाहता है या अथवा काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगार। तो हमारे यहाँ से क्या होगा? इसमें से कोई हमारे यहाँ से आंसर नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं, ना कि अल्प बेरोजगार कहते हैं, ना मौसमी बेरोजगार कहते हैं, ना संगठन रोग से
जो बेरोजगार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा नहीं दिया है ऐच्छिक बेरोजगार, तो डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा या प्राधिकारी होगा, ठीक है। यहाँ पे अधिकारी लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 44 का हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 148 है, ठीक है, 148, यहाँ पे क्या कैग का वर्णन करता है, ठीक है। तो ये लोक वित्त एवं संरक्षक होता है, लोक वित्त का संरक्षक होता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी यहाँ पर बताया था। 45 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। संग्रहालय दिया हुआ है और आपका स्थिति स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो मैच करते हैं। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में, करेक्ट है। अगला भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में, ये भी आपका करेक्ट है। राजकीय पुरातत्व जो हमारा संग्रहालय ये आपका कन्नौज में है, ठीक है। और रानी महल संग्रहालय ये आपका झांसी में। तो सभी मैच कर रहे हैं, तो हमारा 1 2 3 4 सीरियल से मैच कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 46 पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर 46 का यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये होगा आपका संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास, ठीक है। डी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति से आशय है 1966 में भारतीय कृषि में उन्नत बीजों का उपयोग से, और जिससे क्या कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि संभव हो सकती है, ठीक है। ये क्रांति सबसे पहले पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई, किंतु जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें इसका पर्याप्त प्रसार नहीं हो सका, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर? डी यहाँ से इसका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 47 क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है वो है, ठीक है। तो आंसर हमारा 47 का क्या हो जाएगा? बी, ग्लूकोज, ठीक है। देखो मोनोसेकेराइड जो हमारा है ये कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का करीब 50 से 70% मात्रा का पूर्ति करता है, इन्हीं पदार्थों से होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला आपका होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है। और सेकंड आपका होता है डाइसेकेराइड, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। तो आपका मोनोसेकेराइड में क्या आएगा? ग्लूकोज, ठीक है। डाइसेकेराइड में आपका आएगा आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में आपका स्टार्च आएगा। तो हमारा मोनोसेकेराइड पूछा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 47 का बी, ग्लूकोज यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। यहाँ से 48 क्वेश्चन है, जैव विविधता विषय में किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 48 है, इसका हो जाएगा आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया था? ये जो हमारा 1992 रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन। इसके दौरान ये अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 48 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 है, कोल तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उद्योगों में कोयले के जो हमारे प्रक्रमण है उसके द्वारा कोलतार प्राप्त यहाँ पर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है, राइट, ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें 200 ग्राम लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। 200 ग्राम नहीं होगा, 200 पदार्थों का मिश्रण यहाँ पर होता है। सिल्वर फिश और सलब जैसे घरेलू कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नेफ्थलॉन जो कि गोलियाँ होती हैं जो, उसको यहाँ पर कोल तार से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं कोल तार के बारे में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नहीं, ए हो जाएगा, तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन है, आजकल जो माचिस घरों में प्रयुक्त होती है उसकी तिलियों में से निम्न में से कौन से रसायन लगे होते हैं, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का हो जाएगा आपका। इसमें लगा होता है आपका एक तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और दूसरा आपका पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो 3 और 4 हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का, ठीक है। 50 का डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 51। निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया है, मैचिंग करना है आपको, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है अभी बताना है। तो मिश्र धातु है और आपका मिश्रित अवयव है, ठीक है। तो मिश्र धातु में कौन कौन से देखते हैं। तो यहाँ से देखो मैच करेंगे तो आंसर होगा रांगा, आपका सीसा प्लस टिन, करेक्ट है। स्टील क्या होगा? यहाँ से स्टील आपका हो जाएगा आपका लोहा लिखा है, कार्बन लिखा है, क्रोमियम लिखा है, ठीक है। तो ये गलत होगा। स्टील हमारा लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनता है, ना कि यहाँ पर आपका क्रोमियम, ये गलत हो जाएगा। कांसा तांबा और टिन, सही है। पीतल तांबा और जिंक, ठीक है, ये करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 51 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा बी स्टेटमेंट, जो गलत है पूछा है तो बी हमारे यहाँ से गलत होगा। 52, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 52 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा,
थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके, राइट। तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे 52 हैं, इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर, एक व्यक्ति द्वारा साइकिल चलाना मस्तिष्क के किस भाग को संभव बना सकता है, ठीक है। किस भाग द्वारा संभव इसको बना सकता है, करेक्ट आंसर 53 का आंसर हो जाएगा, ये बना सकता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। साइकिल चलाना, सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाना, ठीक है, आदि अनुमस्तिष्क का ही यहाँ पर संभव का हो पाता है। भारत में खाद्य अनाजों के बफर स्टॉक के रखरखाव तथा भंडारण के लिए जो में अधिशेष उत्पादन करने वाला राज्य है, उसमें कृषकों का खाद्य अनाज कौन खरीदता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 54 का हमारा ए, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54, राइट। FCI जिसको बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं 55, निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धन और जो हमारे गैर निर्धन है उसके लिए विभेदक कीमत नीति यहाँ पर अपनाई गई थी। करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा, ये अपनाई गई थी 1997, ठीक है। सी हमारे यहाँ से किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जून 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धन और गैर निर्धन के लिए यहाँ पर विभेदक कीमत की प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई थी। अगला देखते हैं 56, निम्नलिखित में से किन बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 56 का हो जाएगा, डी स्टेटमेंट आपका पहला बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे और चौथा आपका बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। बैंक ऑफ अवध यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। 57, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं रहता है, कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं रहता है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 57 का आपका बी स्टेटमेंट, राष्ट्र के शासन के जो हमारा प्रमुख का नाम है ये हमारा लोकतांत्रिक संविधान में नहीं रहता है, ठीक है। 57 का बी। 58, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर जोड़े गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, ये जोड़े गए थे आपका, एक तो जोड़ा गया शोषण में बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, राइट, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, राइट। तो हमारा बी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो और समान आचार संहिता यहाँ पर ये नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है। तो समान आचार संहिता जो हमारी थी ये इस मूल संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत वर्णित है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इसमें नहीं जोड़ा गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका बी स्टेटमेंट 2, 3, 4। अगला है 59, सहकारी बैंकों से किस एक को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा बी, राज्य सहकारी बैंक है, इनको ही जो होती है हमारी रिजर्व बैंक से प्राप्त करने की यहाँ पर सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। 60 नंबर, थोक मूल्य सूचकांक क्या है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। होता क्या है बताते हैं अभी। इसका आधार वर्ष जो का है 2004-5 है, तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 60 है, इसका आधार वर्ष हमारा 2011-12 है, ठीक है। ये कब कर दिया गया था, 2017 में इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्या, इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा पर त्रैमासिक जो आधार उस पर यहाँ पर किए जाते हैं। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे आपका गलत होगा, राइट, सेकंड गलत, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इसके आधार वर्ष इतना था, ये जो आंकड़े जो है हमारे ये उद्योग मंत्रालय द्वारा पर ये करता है, ना कि ये इसका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। यहाँ से 61 क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक काकेशस राज्य में शामिल नहीं है, ठीक है। जिसमें जो शामिल नहीं है ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा लाटविया, ठीक है। कौन सा होगा, लाटविया। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है जो यहाँ पर राज्य शामिल है, जबकि यहाँ पर जो लाटविया यहाँ पर शामिल यहाँ पर काकेशस में नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। यहाँ से 62 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में प्राचीनतम अभिलेख है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका क्या गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट, क्योंकि शक जो हमारा था छत्रपुर नामन, इसका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गुरनार पर्वत से प्राप्त हुआ, ये ब्राह्मी लिपि में होती है, तो हमारा गलत हो जाएगा पहला। ये अभिलेख शक छत्रप दुर्दामन का शासन का विजय से प्राप्त हुआ, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से आपका करेक्ट होगा, तो केवल 2 यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 62 का, ओनली 2, राइट।
63 क्वेश्चन यहाँ से है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रेडिएट होता है मात्रक का मात्रक क्यूरी होता है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, ये भी आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। यहाँ 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कितने स्थापना या सॉरी इनके स्थापना के पारित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ से देखो पहला बोला है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, राइट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 1995-96, ठीक है, 1995 और 96, ठीक है। बंधुआ मजदूरी जो था हमारा ये हुआ था आपका 1976। उसके बाद जो हमारा ये है आम आदमी बीमा योजना, राइट, ये आई थी आपकी 2007, ठीक है। उसके बाद आश्रय बीमा योजना ये आपके 2001 में आई थी, ठीक है, 2001। तो इस टाइप से हमारा आंसर जो आएगा 64 का आंसर हमारा आ जाएगा सी स्टेटमेंट, यहाँ से करेक्ट होगा। 65, धारणी विकास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। इसमें से असत्य कथन कौन सा, मतलब गलत कथन कौन सा है हमारा धारणी विकास के लेकर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, ना तो एक और ना ही दो, कोई गलत नहीं है हमारा, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या सही है, सही है। यह धारणा सर्वप्रथम बर्टलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। और दूसरा बोला है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में यहाँ पर किया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं धारणी विकास को लेकर, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। 65 हो गया। 66 नंबर देखते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के पद की स्थापना की प्रणति की जाती है किसके द्वारा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 66 का आपका ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर जिला जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति एवं पदस्थापना की प्रणति की जाती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण लागू करने के पदों की संख्या बहुलता आवश्यक है, इसके अभाव में आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता है। ये अभी निर्धारित किया गया था किसके संग में, है ना, किसके बनाम जो हमारा केस था उसमें किया गया था। करेक्ट आंसर 67 का हो जाएगा। ये किया गया था अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, जो हमारा केस था उसमें कहा गया था, ठीक है। 68 नंबर, अनुच्छेद 24 में गारंटीकृत मूल अधिकार उपलब्ध हैं, ठीक है। तो किसके विरुद्ध है, करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा। ये राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के लिए यहाँ पर जो गारंटीकृत मूल अधिकार हैं ये दिए जाते हैं आर्टिकल 24 में, ठीक है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती परंतु 30 दिन तक लंबित कर सकती है, ठीक है। तो हमारा यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है, राइट। सही क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंध शक्तियां वह इस विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, ठीक है, केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिन के भीतर उसे स्वीकृत देनी होगी, अन्यथा राज्यसभा द्वारा इसे पारित समझा जाएगा। यहाँ पर कोई लंबित नहीं करेगा, 30 दिन तक ये भी गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट 69 का ये गलत हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, भारतीय लोक सेवकों को कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करता है। करेक्ट आंसर 70 का वैसे हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत संघ या राज्य के अधीन पर आधारित व्यक्ति को सुरक्षात्मक यहाँ पर उपाय किए गए हैं। 71 है, रिफाइनरी दिए और अवस्थिति दिए, ठीक है, तो उसको मैच करते हैं, देखते हैं। वादीनार, ठीक है, वादीनार आपका गुजरात हो जाएगा, तो ए का 3। तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश, राइट, और नदीमनम, ठीक है, ये तमिलनाडु, और जो बचा आपको बोगईगांव आपका हो जाएगा असम, ठीक है। ये तो आंसर हमारा स्टेटमेंट 71 का हो जाएगा डी स्टेटमेंट, करेक्ट है ये वाला। 71 हो गया। 72, निम्नलिखित में से जलप्रपात दिए कौन सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो नदी दिए और जलप्रपात दिए। देखो जो भी क्वेश्चन पूछा है नहीं बोला कर, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा साइड में क्रॉस लगा लेकर कि नहीं पूछा है, बाद में करना क्या है, सॉल्व करते करते वो यस में आता है कि हाँ कौन सा है, ठीक है। तो एक आपका माइंड यहाँ पे बना रहेगा कि नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। तो 72 है जिसमें यही कौन सा नहीं है, हमारा आंसर जो होगा 72 का बी, कपिल धारा स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। कपिल धारा जो हमारी जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, ना कि स्वर्ण रेखा नदी पर। कावेरी की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उसके दाएं तट पर नहीं मिलती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा, ये अर्कावती जो हमारी इसके दाएं तट पर नहीं मिलती है, 73 का सी, ठीक है। 74, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो सुमेलित नहीं है हमारा काजू अनुसंधान निदेशालय उत्तर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है, उत्तर कर्नाटक में, ना कि सांगली में, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं। 75 है, वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी, ठीक है। ये दिखाती है हमारा कि तत्वों का चक्रीकरण क्या है, रुक जाएगा, और यहाँ से जो वातावरण है वो क्या असंतुलित हो जाएगा। कब, जब वातावरण में हमारा अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति
होगी तो, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या होगा आंसर, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। 76 मलावी झील, अल्बर्ट झील, टंगानिका झील और रुडोल्फ झील, इनमें से उनकी अवस्थिति के दक्षिण से उत्तर से दक्षिण में आपको लगाना है, ठीक है। इनकी जो स्थिति है उसमें उत्तर से दक्षिण आपको लगाना है, तो लगाएंगे तो हमारा यहाँ से आएगा जो मैच होगा वो होगा, देखो पहला आएगा आपका रुडोल्फ झील, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा अल्बर्ट झील, अल्बर्ट मतलब 2 नंबर, पहला आपका 4 आएगा फिर 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा टंगानिका 3, उसके बाद मलावी झील 4 2 3 1, ठीक है। तो 4 2 3 1 बी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 76 का, ठीक है। ये जो हमारी हैं सभी झीलें अफ्रीका के महान जो भूभ्रंश घाटी है उसमें अवस्थित हैं, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम आपको मैंने यहाँ पर ही बता दिया, ठीक है। 77 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है, ठीक है। करेक्ट आंसर 77 को जाएगा। ये आपकी है पेइंग गेस्ट योजना, ठीक है। इनक्रेडिबल जो इंडिया बेड एंड जो ब्रेकफास्ट योजना है, ठीक है, ये है। डिस्कवर योर रूट्स योजना ये भी है। तो तीनों योजना हमारी क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर पर्यटन से संबंधित योजनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस का ही पेपर दे रहे हैं, ठीक है। ये आरओ का एग्जाम जो देंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लेना ये, ठीक है। 78 निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा हमारा बी, यहाँ से स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन, खरवार, ठीक है। अगला देखते हैं 79 संस्था दी हुए और यहाँ पे संस्थापक दिए हैं, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें देखो सही सुमेलित हमारा नहीं होगा, वो होगा 79 का आपका एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये मैच नहीं होगा, राइट। तो एंग्लो जो हमारा मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, ना कि बदरुद्दीन तैयब। तो हमारे यहाँ से 79 का बी गलत हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 80 का हो जाएगा, ये आगरा, आगरा में कोई अधिवेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। 81 निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर से झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। किसने किया, करेक्ट आंसर यहाँ से जो हमारा 81 है इसका हो जाएगा आंसर आपका सी स्टेटमेंट, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था इसका कार्यकाल कितना था, 1899 से 1905 ये इसका कार्यकाल था, ठीक है। उस टाइम पे भारत का वायसराय बनने से पूर्व भारत के जो उपमंत्री रह चुका था उसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया तथा तिब्बत के गुरु जो दलाई लामा था उस पर रूस की यात्रा को झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया, ठीक है। उसने तिब्बत के जो युद्ध था उसके क्षतिपूर्त रूप में 75 लाख रुपए देने को स्वीकार करने को कहा और भूटान सिक्किम के बीच यहाँ पर चुंबी घाटी पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो 81 का हमारा आंसर मैंने बताया क्या, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, सी। 82 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं पांड्य शासक का राजकीय चिन्ह मछली था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा करेक्ट है। पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मधुरा थी, ठीक है, ये गलत। जो हमारे पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी जिसे बाद में मधुरा स्थानांतरित किया गया था, पहले कोरकाई थी बाद में मधुरा किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है तो ये हमारा 82 का आंसर हो जाएगा। 83 में मैच करना है, ठीक है। प्रमुख शब्दावली और संबंधित उत्पाद, राइट। तो देखते हैं इसको, मेरीकल्चर आपको हो जाएगा मानव उपभोग की जो समुद्री है इसका, ठीक है, तो पहला करेक्ट है। मोरीकल्चर आपको तो शहतूत की खेती, ठीक है, ये हो गया। सिल्वीकल्चर आपको तो वन संवर्धन, ठीक है, और ओलीकल्चर आपको होगा जैतून का संरक्षण। तो इस टाइप से हमारा आंसर जो मैच होगा 83 का ये ए मैच हो रहा है, सीधा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो 83 नंबर क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर 17 के, कौन सा, जो ध्येय आईएएस जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका 17, और जो पार्ट 2 रहेगा मैं आपको यहाँ से 84 नंबर क्वेश्चन से पार्ट 2 में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको 83 कराया हूँ उसके थोड़ा सा जो टॉपिक मैंने बताया वो टॉपिक आपको ये क्वेश्चन करने प्लस ये टॉपिक भी आपको अंदर से डीपली थोड़ा सा पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी मैं दृष्टि का और ध्येय का प्लस मेक आईएएस का भी टेस्ट सीरीज आपको करा दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं डेली का आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंस के लिए वो देता रहता हूँ, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी करके, और कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछते रहते हैं, राइट। और जो अपडेट रहता है टेस्ट का वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।